जय हिंद। आज के इस वीडियो में लेके आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का फिजिक्स, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2027 में, उसके लिए जो है आज से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का, जो कि उसमें आपका फिजिक्स होने वाला है। तो यहाँ से जो है चैप्टर बाय चैप्टर और हम लोग जो है वीडियो लाने का काम करेंगे, तो इससे जुड़ के आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर का, और पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको जो है बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं, तो इस वीडियो में पूरा जुड़े रहिए। शुरुआत करते हैं। पहला आपका आता है टॉपिक, विज्ञान क्या है, किसको कहते हैं विज्ञान। हम तो विज्ञान तो पढ़ते हैं, लेकिन हम विज्ञान कहते किसको हैं, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, उसके बारे में जान लेते हैं। पहले विज्ञान देखिए, ये विज्ञान जो है ये दो शब्द से मिलके बना है। विज्ञान जो है दो शब्द से मिलके, पहला आपका आता है वी और एक आता है आपका ज्ञान। ज्ञान, वी का मतलब होता है विशेष। क्या होता है? वी का मतलब होता है विशेष। वी का मतलब विशेष होता है, और ज्ञान का मतलब तो ज्ञान ही होता है। मतलब कि विशेष ज्ञान को जो है हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्या याद रखिएगा, विशेष ज्ञान को जो है हम क्या कहते हैं, किसी भी चीज का हम अगर उसके बारे में एकदम गहनता से उसका अध्ययन करते हो, हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। शॉर्ट भाषा में याद रखिएगा, विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। आंसर इसका हो जाएगा किसी भी क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। इसको आप लोग आसानी अच्छे से जो है लिख लीजिएगा। क्या लिख लेना है कि किसी भी क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान हमारा दो शब्द से मिलके बना है, वी प्लस ज्ञान। वी का मतलब होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब ज्ञान ही होता है। तो विशेष ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर परिभाषा इस तरह से पूछा जाए तो लिख देना है, किसी भी क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है फिजिक्स क्या है। फिजिक्स हम पढ़ते हैं, पहले जान लेते हैं कि फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स में जो है हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो पदार्थ और ऊर्जा का अध्ययन करते हैं। फिजिक्स में क्या करते हैं, पदार्थ और ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं, वही हमारा फिजिक्स कहलाता है। और एक चीज याद रखिएगा, फिजिक्स के पिता कौन है, फिजिक्स के पिता भी बोल सकते हैं, या फिर जो है हम फिजिक्स का जनक भी बोल सकते हैं। SICS, फिजिक्स का जनक कौन है, तो याद रखिएगा न्यूटन है। फिजिक्स के जनक कौन है, न्यूटन। फिजिक्स का जनक कौन है, याद रखिएगा फिजिक्स का जनक न्यूटन है। और इसमें जो है हम बहुत सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। कुछ चैप्टर हैं आपका, जैसे कि इस चैप्टर में जो हम अध्ययन करने वाले हैं, पहला आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और इसका जो है हम प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें मानव नेत्र पढ़ेंगे, और बहुत सारा इसमें चैप्टर है जो कि बारीकी से पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो हम किसको पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर का। यहाँ पर आपका हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पहला आता है प्रकाश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट। प्रकाश क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। इसका परिभाषा क्या होता है, तो परिभाषा हमने लिखा है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश हमारा क्या है, वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक है, और हम यहाँ खड़े हैं। यहाँ पे जो है हम खड़े हैं, और हमें जो है इस वस्तु को देखना होता है। तो हम ऐसा नहीं कि हम उस पर नजर डालते हैं और वो हमारा वस्तु दिख जाता है, नहीं। उस पे जो
हम जो है पहले प्रकाश डालने का काम करते हैं। इसमें प्रकाश डाला जाता है, उसके बाद जो है उस वस्तु से टकरा के जो है प्रकाश फिर हमारी आंखों तक आता है। यहाँ पर प्रकाश डालते हैं और यहाँ से इस वस्तु से जो है टकरा कर हमारी आंखों तक आता है, तब जाके जो है हमें कोई भी वस्तु दिखाई देता है। जैसे कि दिन में तो हमें आसानी से दिख जाता है, वही अगर किसी भी वस्तु को बोला जाए कि रात में देखने के लिए, या बोलते हैं घर से कुछ आप ढूंढ के लाइए, तो हम अंधेरा में नहीं ला सकते हैं, या फिर हम बल्ब का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हम टॉर्च जलाते हैं और वहाँ वस्तु तक टॉर्च की लाइट पहुंचती है, उसके बाद उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम खाली ऐसे टॉर्च जला दिए और हमको वस्तु दिख गया, नहीं, वहां से वापस हमको जो है ना प्रकाश टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब जाके हमें वस्तु दिखता है। अगर सिर्फ वस्तु पर प्रकाश पड़ता और हमें वस्तु दिख जाता, तो तब फिर हम आंख पे टॉर्च जलाते, यहाँ से जो है वहां पड़ जाता, फिर हम देख लेते। ऐसा नहीं होता है। तो याद रखना है कि कोई भी वस्तु को हम तब देख पाते हैं जब हम उस पर प्रकाश डालते हैं और उस पर प्रकाश पड़ती है, उसके बाद वहां से वापस टकरा कर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हम इस वस्तु को जो है देख पाते हैं। ठीक है, तो वही परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो ये जो है प्रकाश के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश का कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश अगर पूछा जाए तो एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अगर प्रकाश को तरंग के रूप में देखा जाए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद अगर प्रकाश को कण के रूप में देखा जाए, प्रकाश को अगर एक छोटे से कण के रूप में देखा जाए, तो यह प्रकाश जो है कण के रूप में फोटोन है। क्या है? प्रकाश जो है कण के रूप में हमारा क्या है? फोटोन है। उसके बाद प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। प्रकाश जिस रास्ते पर चलती है वो हमारा क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। और पॉइंट है अगला आपका, प्रकाश जो है सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। कहाँ? प्रकाश जो है सदैव क्या करेगा? ये सीधी रेखा में गमन करेगी, ना कि ऐसे ऐसे करेगा। जब भी आप लोग टॉर्च जलाते होंगे तो ऐसे टॉर्च जब जलाते हैं तो प्रकाश सीधा दिखता है, ऐसा ना कि ऐसे ऐसे करके दिखता है। ये चीज हमेशा याद रखना है, प्रकाश हमारा सीधी रेखा में गमन करती है। अब कुछ पॉइंट यहाँ है आपका, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल जो है क्या होता है? विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, और हमारा कई माध्यम होते हैं। ठीक है, वो आगे जानेंगे। तो यहाँ अगला पॉइंट आपका, प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है खाली स्थान, जहाँ कुछ नहीं है। निर्वात का मतलब क्या होता है? खाली स्थान, जहां पर हवा तक नहीं है, एकदम पूरा शून्य जगह है, वो हमारा निर्वात होता है। और जहां कुछ भी नहीं है वहां जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर इसको मीटर में बदला जाए तो इस पे 1 जीरो और बैठा दीजिए। 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कि 30 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है, अगर मीटर में बात किया जाए। इसको शॉर्ट में जो है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड बोलेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 30 लाख मीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत किसको कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। कहता है जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है, जिस स्रोत से हमें क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कि आपका आता है सूर्य हो गया, तारे हो गया, बल्ब, लालटेन, टॉर्च, ये सब हमारा क्या होता है? प्रकाश, जिससे प्रकाश निकलता है। जैसे सूर्य का सूर्य जो होता है वो हमें प्रकाश देता है, तो वो उससे हमें प्रकाश मिलती है, तो वो हमारा क्या हो गया? प्रकाश स्रोत। वो हमारा क्या हो गया? प्रकाश स्रोत हो गया। और याद रखिएगा पृथ्वी पर जो है
प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य होता है। सूर्य से हमें प्रकाश मिलती है, तारे से मिलती है, उसके बाद बल्ब से भी मिलता है, टॉर्च से मिलता है, लालटेन से मिलता है। ये सब हमारा क्या है? प्रकाश स्रोत है। क्या है? प्रकाश स्रोत है। और अब देखते हैं प्रकाश स्रोत को जो है दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में। पहला आता है आपका प्राकृतिक स्रोत और दूसरा आता है मानव निर्मित स्रोत। तो इसको जो है देखते हैं क्या होता है प्राकृतिक स्रोत और क्या होता है मानव निर्मित स्रोत। चलिए, पहला आपका प्राकृतिक स्रोत क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहता है कि ऐसा स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया है, ऐसा स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया है उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। जैसे कि प्रकृति ने क्या क्या बनाया, जैसे सूर्य हो गया, तारे हो गया, ये किसी मानव ने नहीं बनाया है। इसको किसने बनाया है? प्रकृति ने बनाया है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। और यहाँ पॉइंट है लिखा हुआ, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, तो ऑप्शन याद रखिएगा कौन होता है? सूर्य होता है। उसके बाद अगला आता है आपका मानव निर्मित स्रोत। मानव निर्मित स्रोत क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। कहता है कि ऐसा स्रोत जिससे मानव ने बनाया, ऐसा स्रोत जिसे किसने बनाया है? मानव ने बनाया है, उसे हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित स्रोत कहेंगे। इसको मानव ने बनाया, इसको क्या कहेंगे? मानव निर्मित स्रोत। मानव ने जैसे कि बल्ब किसी प्रकृति ने नहीं बनाया है, इसको मानव ने बनाया है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। उसके बाद आपका आता है लालटेन। इसको भी किसने बनाया है? मानव ने ही तो बनाया है ना, तो इसी लालटेन हमारा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हो जाएगा। उसके बाद टॉर्च हम लोग जलाते हैं, ये भी किसने बनाया है? किसी न किसी मानव ने ही बनाया है। ये हमारा क्या हो जाएगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। तो ये प्रकाश स्रोत जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब अगला आता है आपका प्रादीप्त और अप्रादीप्त वस्तुएं। प्रादीप्त वस्तुएं कौन सा होता है और अप्रादीप्त वस्तुएं कौन सा होता है इसके बारे में जान लेते हैं। कहता है प्रादीप्त के बारे में पहले जान लेते हैं। प्रादीप्त हमारा क्या होता है? कहता है वे वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश देती है। प्रादीप्त हमारा क्या कहलाएगा? वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश देती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिससे हमें प्रकाश मिलता है वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रादीप्त वस्तुएं। जैसे कि बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गया, उसके बाद लालटेन, ये सब हमारा क्या होता है? इससे हमें प्रकाश मिलती है। ये हमारा क्या हो गया? प्रादीप्त वस्तुएं हो गया। अब आता है आपका अप्रादीप्त वस्तुएं क्या होती है? कहता है वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश नहीं देती है। वैसी वस्तुएं जो हमें प्रकाश नहीं देती है उसे हम क्या कहेंगे? अप्रादीप्त वस्तुएं कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में आपका हो गया कलम हो गया, किताब हो गया, घर हो गया, कॉपी हो गया, ईटा पत्थर जो होता है। जैसे ये कलम है, इससे प्रकाश हम निकालना चाहेंगे, क्या निकलेगा? इसमें किधर है टॉर्च लगा हुआ, ये प्रकाश दे सकता है क्या? नहीं। जब ये प्रकाश नहीं देगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा? अप्रादीप्त वस्तुएं कहलाएगा। और जो हमें प्रकाश दे सकता है, जैसे अभी ये लाइट जल रहा है, ये लाइट हमारा क्या हो गया? प्रादीप्त वस्तुएं हो गया। और जो लाइट नहीं देता है उसे हम क्या कहेंगे? अप्रादीप्त वस्तुएं कहेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक समाप्त करते हैं। आप लोगों को ये कंटेंट कैसा लगा, कैसा क्लास लगा पूरा, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस प्रकार का अगर और वीडियो चाहिए, अगर क्लास 10 का आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे जो है जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी प्रकार के कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।